स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल। मैं यहाँ क्लास 11 की चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के बारे में आज सिखाऊंगा। तो सिखाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। तो इस चैप्टर में सिर्फ आयोटा का ही खेल है, जो है सिर्फ आयोटा है। अगर आपने आयोटा समझ लिया तो समझ लो आपने पूरा ये चैप्टर समझ लिया। इस चैप्टर में सिर्फ आयोटा ही आयोटा है और कुछ है नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसे बताया था कि इस चैप्टर में आयोटा ही है, तो प्लीज़ आयोटा को ही ध्यान से समझना। अब मैं बार बार आयोटा आयोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आयोटा को ही समझो। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आयोटा की वैल्यू 1 अंडर रूट -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा 5 की वैल्यू वो भी आयोटा होती है, आयोटा 6 की वैल्यू वो -1 होती है। आप चलो मैंने मान लिया कि आपने इस वैल्यू को याद कर लिया, इस वैल्यू को भी याद कर लिया, ये वैल्यू को भी याद कर लिया, बट इसको याद कर पाओगे, इसको याद कर पाओगे, इसको याद कर पाओगे? हम कहाँ तक याद कर पाएंगे? तो इन सब आप 2 वैल्यू को याद कर लोगे तो फिर आपको ये सारी वैल्यू खुद पे खुद आ जाएगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, बेस से में पावर ऐड हो जाती है। तो इसको मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 थी, तो -1 इंटू में आयोटा। अब हम किसी भी नंबर को आयोटा से 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा 1 ही आता है। तो हम इसको आयोटा से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा। अब हम आयोटा 4 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आयोटा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, 2 2 4 होता है हमारा, तो ये हमारा आयोटा 4 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब इसका स्क्वायर। अब देखो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि किसी की पावर अगर 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है तो वो पॉजिटिव होता है, और किसी की पावर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है या 11 होती है तो उसकी पावर हमारा नेगेटिव होता है। ऑड और इवन वाला पढ़ा होगा आपने। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हमने बताया था कि आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा 5 की वैल्यू क्या होगी हमारी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा अपॉन में वो डॉट में आयोटा। अब ये हमारा देखो कुछ ऐसी बन गया, ये चीज़ हमारी बिल्कुल ऐसे बन गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं और इंटू में आयोटा। अब आयोटा देखो हमारा नॉर्मल सी बात है, अगर हम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? सिर्फ आयोटा आएगा। तो ऐसे ही आप मेरे को सिर्फ आयोटा 6 की वैल्यू फाइंड करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, आयोटा 7 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइए, आयोटा 8 की वैल्यू बताइए और आयोटा 9 की वैल्यू बताइए। अगर आपको ये समझ में आया हो, जिस मेरे को पता चल जाएगा आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आयोटा 135 की वैल्यू ले लेते हैं हम छोटी मोटी वैल्यू तो कर लेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू को लेके चलते हैं हम। आयोटा की पावर 135 को लेके चलते हैं हम। आयोटा की पावर 135 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब अपॉन में 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्लास, इसको हम ऐसे करेंगे, आयोटा 3 की वैल्यू, इसका आंसर आएगा हमारा माइनस आयोटा। आप ये तो चलो मैंने मान लिया कि मैंने कर दिया, ये डायरेक्ट मेरे को आता था इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया, आपको समझ में नहीं आया। इसको मैं समझाता हूँ। जब हम इसको 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 है ना, बचा 1, 4 यहाँ 135 सॉरी 5, 4 3 12, 4 3 12 तो बचेगा 3 हमारा रिमाइंडर बचा। तो हम इसको आयोटा की पावर 3 लिख के हम इसकी आयोटा 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? -1 होती है। जैसा कि हमने लिखा था, हमने देखा था कि आयोटा 3 की वैल्यू हमारी -1 होती है। तो हम इसको ऐसे आगे करेंगे, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। अब इसका आ जाता है, जो हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा की पावर 19।
अब इसको हम कैसे करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 19 को 4 से। चाहे तो हम 2 से भी करके देख सकते हैं, 3 से भी करके देख सकते हैं। तो हम 4 से इसलिए कर रहे हैं ताकि 4 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो उससे हो जाएगा आसानी से। 4 4 जा 16 बचेगा कितना, 3। रिमाइंडर हमारा 3 बचा, तो यानी कि आयोटा की पावर 3। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम -5 आयोटा ब्रैकेट में 1/8 आयोटा। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि जैसे हमारा -5 आयोटा है और 1/8 आयोटा है, तो इसमें से दोनों में हमारे में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो -5 और कर सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो सकता है ये हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा -5/8 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1 होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/8 माइनस आयोटा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, 5/8 प्लस में आयोटा की पावर 0 का इक्वेशन भी बन गया हमारा और आयोटा से सॉल्व भी हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। इसको हमें a प्लस में b आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं सेकेंड, कि आयोटा की पावर 2 आयोटा अपॉन में -1/8 आयोटा का स्क्वायर, क्यूब है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, माइनस आयोटा है, 2 आयोटा है और 1/8 आयोटा इन की पावर क्यूब। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस आयोटा ऐसे छोड़ देंगे हम इसको, है ना, फिर 2 आयोटा को भी ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 की पावर 3 इंटू में आयोटा की पावर 3। अब इसमें से देखो, इसमें से भी आयोटा 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आयोटा कॉमन आ रहा है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 इंटू 1/8 इंटू 8 लिख सकते हैं, और इंटू में आयोटा की पावर 5, ताकि 3 4 और एक 5, ये 5 हो रहा है, तो इसलिए हमने आयोटा की पावर 5 लिख लिया। अब जैसे हमने ही बताया था कि 8 इंटू 8 इंटू में आयोटा 5 की पावर, हमने बताया था कि यहाँ पे आयोटा 5 की पावर कितनी आती है हमारी, आयोटा आती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आयोटा। अब हमने आयोटा की पावर सॉल्व तो कर लिया, अब बचा इसका पावर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको 2 इंटू 1/8 8 जा 64 8 जा को कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 8 5 जा 8 6 जा 48 49 50 51। तो हाँ 8 8 जा 48, वो सॉरी 6 8 जा 48 एंड देन 3 ऐड ऑन करके हो जाएगा ये हमारा 51। अब 51 लिख लेंगे हम इसको, 8 इंटू 8 इंटू में आयोटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 जो हमारा इसका आंसर आया था मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस इंटू में आयोटा, तो हम इसको काट देंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा 1/256 आ जाएगा हमारा, और आयोटा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा था, ये मैंने बड़ा करके इसलिए समझाया ताकि मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। मैं आपको दोबारा समझा दूं, आयोटा की पावर थी, क्वेश्चन हमारा माइनस आयोटा था, 2 आयोटा था, 1/8 आयोटा की पावर क्यूब था। हमने क्या किया, सिर्फ इसमें से हमने पहले आयोटा को छाट लो, चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, आयोटा को छाट के आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर देन 2 का 2 रह जाएगा, 1 का 1, और ये इसका क्यूब इस पे भी था और एक इस पे भी था, तो हमने इस पे क्यूब करके सॉल्व किया। अगर 8 की पावर क्यूब करोगे तो हमारा 512 आएगा, 512 आएगा। तो 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया और बस आयोटा की पावर हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था पीछे, तो उसके आंसर आ गया आयोटा।
क्लास आपका जैसे ही ये क्वेश्चन भी बेस्ड उसी पे है, ये क्वेश्चन भी बेस्ड उसी पे, ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। आपको जो सिखाया था ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चनों में डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूँगा।